दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय किले की ओर लेकर आया हूं जहां पर अपार खजाना और पारस पत्थर होने का जिक्र सदियों से चलता आ रहा है। यह किला बैतूल शहर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में आमला रोड पर स्थित है, जिसे खेड़ला किला के नाम से जाना जाता है। इस किले के बारे में अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में लिखा था कि यहाँ के सभी निवासी गोंड हैं। खेड़ला मैदान में एक मजबूत किला है और इस मजबूत किले की निगरानी में 10,000 पैदल सेना, 2,000 घुड़सवार और 50 से ज़्यादा हाथी हुआ करते थे। इतिहासकारों की माने तो यह किला लगभग 500 से 1000 वर्षों पुराना किला है। दोस्तों, वैसे तो इस किले पर अलग अलग राजाओं ने राज किया है, जैसे राजा नरसिंह रॉय, राजा अइल, राजा हरदेव, राजा जैतपाल। दोस्तों, इनमें से राजा जैतपाल के पास पारस पत्थर होने का जिक्र हुआ है। कहा जाता है राजा जैतपाल के कार्यकाल में टैक्स लगा न चुकाने वाले किसानों से लोहे से बनी वस्तुओं को उपयोगी सामान को कर के रूप में ले लेते थे, फिर बाद में उन्हें पारस पत्थर की मदद से सोने की वस्तुएं बना दी जाती थी। दोस्तों, यह किला लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें किले का मुख्य भाग छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जिसके चारों ओर लगभग 500 मीटर के घेरे में समतल मैदान भी है, जहां सैनिक अपनी तलवारबाजी करतब दिखाते थे। मैदान के बाहर मोटी दीवारें भी थी, जिसके बीच में से लगभग 15 फीट चौड़ी और 10 फीट गहरी खाई थी, जिसमें पानी भरा हुआ रहता था, और यह दीवारें आज भी आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस किले में प्रवेश करने के 3 रास्ते हैं। खेड़ला किले के पूर्व में लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर खेड़ला ग्राम में एक बड़ा तालाब भी है। दोस्तों, कहा जाता है खेड़ला किले से इस तालाब तक जाने के लिए एक गुप्त मार्ग भी बना है। कहा जाता है कि रानियां इस गुप्त मार्ग से स्नान के लिए जाया करती थी, और एक गुप्त मार्ग के बारे में भी जिक्र हुआ है जो खेड़ला किले से अचलपुर किले तक चौड़ी सुरंग थी, जिसमें हाथी आसानी से आते जाते थे। एक समय था जब यहाँ सैकड़ों मसाले जलती थी, अपार खजाना हुआ करता था, और पारस पत्थर पाने की लालसा में अंग्रेजों ने भी इस पर आक्रमण किया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने पारस पत्थर को पाने की चाह में किले को पूरा तहस नहस कर दिया था, और अंत में जब उन्हें पता चला कि पारस पत्थर तालाब में फेंका गया, तो अंग्रेजों ने उस तालाब में हाथियों के पैरों में जंजीरें बांधकर तालाब में घुमाया। उसके बाद एक हाथी की जंजीर का एक कड़ा खरे सोने का निकला, और अंग्रेजों ने वहां उसके बाद बहुत खुदाई करवाई, पर पारस पत्थर उनके हाथ नहीं लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी वह पारस पत्थर उसी तालाब में सैकड़ों फीट नीचे में दफन है। खेड़ला किला के जो पुजारी है उनसे भी मिलवा देता हूँ। ये हमारे शिवम भाई, ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी और यहाँ के पुजारी भी है। ये यहाँ पर अकेले ही रहते हैं, मतलब इनके माता पिता के गुजरने के बाद अब यही यहाँ पर का पूरी देख रेख सारी चीज़ें यही संभालते हैं। शिवम भाई से यहाँ के बारे में डिटेल ले लेता हूँ। तो शिवम भाई, मतलब ये कितना पुराना किला है? सर, मैंने सुना है ये किला लगभग 1300 शताब्दी का है, और या फिर उससे पहले का बात करूँगा तो पता नहीं, पर 1300 ईस्वी का है ना। और ये राजा ईल का किला, राजा ईल का किला था, है ना, एक आदिवासी राजा। अच्छा, जो पारस पत्थर के बारे में जो कहानी है कि वो ये वाले तालाब में है, तो क्या ये सही है? ये कहानी तो गलत है। ऐसा कुछ लोग बोलते कि इस मंदिर के साइड में जो तालाब है, हाँ, वहाँ पे ये पारस पत्थर है, लेकिन ये पारस पत्थर ये तालाब में नहीं है। ये पारस पत्थर राजा के टाइम का एक तालाब जो इस किले से लगभग 2 किलोमीटर दूर खेड़ला ग्राम में, मतलब इस किले से 2 किलोमीटर दूर है जो खेड़ला ग्राम में जो तालाब पुराना जो बना है, उस तालाब में पारस पत्थर। अच्छा, उस तालाब में पारस पत्थर, यहाँ के तालाब में पारस पत्थर नहीं है ना। खेड़ला ग्राम में तालाब है बहुत पुराना, जो मतलब राजा ईल वगैरह के टाइम का था, जो सबसे पुराना मतलब तालाब है। वहाँ पर पारस पत्थर है, ना कि यहाँ का, क्योंकि ये जो तालाब है मतलब काफ़ी, मतलब ये अभी कुछ समय पहले बना हुआ है ना। तो और शिवम भाई, यहाँ ये जो मंदिर है यही है ना पुराना मेन मंदिर? शिव मंदिर यहाँ पे है जी। शिव मंदिर ही सबसे पुराना राजा के टाइम का। ये शिव मंदिर मतलब सबसे पुराना राजा के टाइम। तो गाइस, चलो अपन अंदर देखते हैं शिव मंदिर में, अंदर में क्या क्या चीज़ है। इसका गेट पहले इस साइड से था, और बाद में मॉडिफिकेशन होने के बाद में इधर से बना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एक शिवलिंग जो भोले बाबा की है, और यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। ऊपर में ऐसा कुछ इंटीरियर है। और शिवम भाई हमें ये बताते हैं कि मतलब यहाँ पर जो वो तालाब है जो खेड़ला ग्राम में है, तो वहाँ का तालाब जब पानी भर जाता है तो यहाँ पर भी पानी आ जाता है। तो भाई ये सही बात है? ये बात बिल्कुल सही है। मतलब आप तो देख ही रहे हो, है ना, इतने सालों से। जब भी ज़्यादा बारिश होती है जिस वर्ष वो तालाब रावणगढ़ खेड़ला का जो तालाब है, वो जब पूरा भर जाता है, तब अपने आप
भाई ऐसी बात है कि वहाँ पर मतलब एक ऐसी सुरंग है, मे भी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वहाँ का पानी यहाँ तक क्या आ रहा है ना। तो शिवम भाई जैसे अब यहाँ पर तुम अकेले रहते हो तो तुम्हें डर नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा किला है तो मतलब लोगों का मानना है कि हाँ भाई ये बहुत पुराना किला है। आप जब चाहे तब आ सकते हैं, हाँ घूम सकते हो, रात में दिन में कभी भी आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और अच्छी जगह जहाँ मैं खुद अकेला रहता हूँ। मतलब मैं भी यहाँ पर घुमा हूँ ना, तो मुझे एक ऐसा लगता है कि यार इसको है ना टूरिस्ट स्पॉट ही बना देना चाहिए अपनी गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर अगर अपन थोड़ा डोनेशन थोड़ा भी अगर जमा करेंगे यहाँ पर जो दान पेटी उसमें, तो भाई मतलब और इम्प्रूव होते जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो भाई मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा बहुत जो भी अपने से बन पाए, ये नहीं कि वो बहुत कुछ, लेकिन जो भी बन पाए यहाँ पर जो दान पेटी है उसमें अपन मतलब अपने तरफ से डोनेशन कर सकते कि थोड़ा ये मॉडिफिकेशन हो। क्योंकि एक ज़माना था जब यहाँ हज़ारों मसाले जलती थी और यहाँ के जो सैनिक है वो अपनी तलवारबाजी दिखाते थे अपने जो ऊपर की जो पहाड़ की चोटी है वहाँ पर। मतलब वो नज़ारा एक इमेजिन करो कि यहाँ पर हज़ारों मतलब कम से कम 1000-2000 घुड़सवार वगैरह होते थे, है ना, ऐसा सुना है मैंने भी। तो उतना भाई कितना प्यारा लगता होगा ना, है कि नहीं। हम लोग टीवी में कई शो में देखते हैं, टीवी में देखते, शो में देखते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर की जो अगर इसको कुछ समय पहले में यहाँ की थोड़ी बहुत खुदाई करके आए, ये जो इतने सालों पुरानी मूर्तियाँ हैं, देखो मैं दिखाता आपको, इतने सालों पुरानी मूर्तियाँ जो है इनको सारी को मतलब इन जैसे ये मूर्तियाँ हैं और यहाँ की थोड़ी बहुत खुदाई करवा के यहाँ की जो पुरातात्विक जो चीज़ें हैं उनको मतलब संजो के रख के एक म्यूजियम बना देना था यहाँ पे, है ना, अपनी गवर्नमेंट ने, है कि नहीं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आज तक इस किले का नहीं हो पाया है। गवर्नमेंट ने अभी तक इस किले पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। वही, क्योंकि मतलब यार इतना अच्छा किला, मतलब एक अपने लिए भी एक रहता है ना यार कि हमारे यहाँ के राजा महाराजा थे जिनकी धरोहर पर आज हम रह रहे हैं, है ना, कितना अच्छा रहेगा कि एक म्यूजियम बन जाए, है ना। वैसे तो इस किले की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपको और कभी बताऊंगा, और आप इस किले पर आए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको इतनी सारी जानकारी इसके पहले में पता थी क्या जब आप घूमने आए थे यहाँ पर। दोस्तों कितना अच्छा किला है, इसको हमारी गवर्नमेंट ने संजो कर रखना चाहिए और यहाँ एक म्यूज़ियम ओपन करवाना चाहिए। जो हमारे गोंड राजा और राजा लोग थे उन्होंने इतना संघर्ष किया है और उनकी कुछ यादें हमारे को हमेशा याद रखने के लिए यहाँ पर एक म्यूज़ियम और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके रख देना चाहिए और हमारे लिए कि पर्यटक स्थल भी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टिल देन।